जागरूकता नहीं है इन चीजों के लेके। उनमें जागरूकता नहीं है, इनका सुझाव है कि उनको और जोड़ना पानी बचाने के लिए वो पूरा नल खोलते हैं तो खोल के खड़े रहते हैं, जबकि हम लोगों ने पानी के लिए इतने संघर्ष किए हुए हैं पर उन्हें मतलब नहीं है। हमको नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए, उनका सुझाव है जी। हमें सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। उसका जो जितना भी काम हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर हमको जाना होगा। हम इधर से शुरू करेंगे, हम आएंगे सीधे दिनेश जी के पास। दिनेश जी, आपका सुझाव क्या है? पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को पर्यावरण बचाने की एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम लोग कैसे बचाएं। लोगों में अवेयरनेस पैदा करने पड़ेगा, सबको जगाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। आगे आने सबसे पहले अपन को खुद को आगे आके पहल करनी पड़ेगी, खुद को पहल करनी पड़ेगी आगे आकर। सीधे अनुपमा जी। आशीष जी, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो वो आने वाले समय में जो हमारा समाज बनाएगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सरकार को अनिवार्य रूप से पर्यावरण और उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी एक विषय सिलेबस के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि बच्चे शुरू से उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में परीक्षाएं दें, ताकि उनकी अवेयरनेस एनवायरनमेंट के बारे में बढ़ती जाए और जब वो पूरी तरह मैच्योर हो तो समझ जाएं कि उनको किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। शिक्षा में भी पर्यावरण विषय जरूर जुड़ना चाहिए, अनुपमा जी का सुझाव है। निमिषा जी। हाँ, मैं काफ़ी हद तक आशीष जी, अनुपमा जी से सहमत हूँ कि इस तरह से अवेयरनेस विद्यार्थियों को दी जाएगी तो शुरुआत से जुड़ाव रहेगा। और ग्रीन हाउस बिल्डिंग, सोलर एनर्जी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करवानी चाहिए, लॉन्ग टर्म्स में वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सरकार को भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर इनका सुझाव है। सीधे आएंगे यहाँ पर सूरज जी के पास। सूरज जी। देखिए, इसमें समाज और सरकार दोनों को मिलकर के तय करना पड़ेगा। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए समाज को तो ये करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं और हमारी जो कल्चर संस्कृति गांव से निकल के प्लेट में चली गई है, उसको कहीं न कहीं वापस ला करके एक नए सिरे से नए समाज का सृजन करना होगा। और अधिक से अधिक प्रकृति की जो विनाश के कारण है उनको दूर करना पड़ेगा। और सरकार को ये करना पड़ेगा कि आज जो पर्यावरण के दुश्मन बन गए, कई माफिया गिरोह बन गए, अवैध खनन करने वाले गिरोह बने हुए, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई करने वाले गिरोह बने हुए, नदियों को खत्म करने वाले गिरोह बने हुए, उन सब के खिलाफ एक सामूहिक एक संगठित अभियान चलाना पड़ेगा। और ये जो अभ्युदय की अंधी दौड़ में हम शामिल होते जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं छोड़ करके पर्यावरण की तरफ लौटना पड़ेगा। पर्यावरण की तरफ लौटना पड़ेगा। सीधे किशन जी। देखिए, जनता में जागरूकता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 2-3 साल में पर्यावरण पे बहुत काम हुआ है, सरकार की तरफ से भी बहुत काम हुआ है और ऐसा नहीं है, पब्लिक ने भी बहुत काम किया। जैसा कि आप देखेंगे जयपुर के अंदर, जयपुर की बात करें, जयपुर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रीन बेल्ट जगह और पानी की। आज अगर कोई व्यक्ति चाहता कि मैं मेरे घर के बाहर 5 पेड़ लगाऊं तो वो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? घर के बाहर 4 इंची जगह नहीं है, पूरा डामरीकरण है, फुटपाथ पक्के बना दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज जयपुर से आप बाहर जाएंगे, जयपुर से बाहर कहीं कोई ग्रीन बेल्ट में कमी नहीं है, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम है वो एक है कटाई की। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सख्त बनानी पड़ेगी पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण के विषय में इनका कहना है पर्यावरण को लेकर कानून सख्त बनाने पड़ेंगे। लोगों में जब तक डर नहीं होगा तब तक वो जागरूक नहीं होंगे। सीधे अनीता जी, क्या लगता है? आशीष जी, जहां हम बात कर रहे हैं तो मुझे पिछले दिनों में याद है कि राजस्थान पत्रिका ने जैसे एक मुहिम चलाई थी जल महल के लिए, तो वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। और इसी तरह रामगढ़ मर रहा है ऐसे करके रोज हम सुनते हैं। तो इस तरह का मीडिया भी अगर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। आज आपकी ही बात लें तो आज पर्यावरण दिवस के बाद हमने इस टॉपिक को उठाया है। बाकी आपकी जनरल मीटिंग्स में भी अगर इस तरीके के सोशल मैसेजेस हैं या कुछ क्लिपिंग्स दिखाई जाएं तो मीडिया एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। इसमें पत्रिका कर रहा है, भास्कर कर रहा है, और आज जन जन की आवाज़ एक समाचार पत्र के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। तो अगर मीडिया भी अपनी सशक्त भूमिका निभाए तो सरकारें भी मजबूर होती हैं उस काम को करने के लिए, और आम जनता में भी एक जुड़ाव महसूस होता है। यहाँ पर अनीता जी का सुझाव है कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को बार बार उठाना चाहिए और समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। कमल जी, क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव 2-3 रूप में है साहब। एक तो बहुत अच्छी बात सामने आई है, मीडिया समाज का आईना है। मीडिया जो चाहता है वो लोगों को परोसता है और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। मीडिया को कम से कम इसको अपना 2-3 मिनट का विषय बनाना चाहिए नियमित, बहुत अच्छी बात है। दूसरा विषय यह है, एक स्पेशल थानों का गठन होना चाहिए जो कि सिर्फ इस प्रकार की सुनवाई करे, इस प्रकार के
आज हमारे आम पुलिस वाले को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों की भी जानकारी नहीं है। एक तो बहुत आवश्यक है, पर अगर हमको प्रकृति बचानी है हमको, तो एक स्पेशल थाने बने, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। अभी राजस्थान में आपने देखा होगा एक नई चीज सामने आई है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करने की योजना है और बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम सब लोग। पर्यावरण के विषय में सारी सुनवाइयों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टें हों और सरकार का पूरा एनर्जी पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्रॉपर काम करे। सरकार एक नियोजक है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, ये मेरे सुझाव हैं। तो आज जनता की आवाज़ में हमने चर्चा की पर्यावरण को लेकर। कुल मिलाकर एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि सिर्फ चिंता सरकारों को नहीं बल्कि हमको भी करनी होगी। सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है क्योंकि हम उनको वोट देकर चुनते हैं, लेकिन हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने की। अगर हम नहीं कर पाए तो आने वाले वक्त में हमको जंगल और जानवर अपने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ तस्वीरों में दिखाने होंगे और बताने होंगे कि जंगल ऐसे होते थे और जानवर ऐसे होते थे। जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।